जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, शफकत। जी, क्या सवाल है शफ़क़त आपका? एक तो ये कोई वजीफा चाहिए था मुझे अपने बिजनेस के हवाले से भी, अच्छा, कि मेरा बिजनेस बस चलता है फिर एंड में आके खत्म हो जाता है, ठीक है, काम मिलता मिलता बंद हो जाता है। ठीक है। और दूसरा फिर ये जैसे आज के जंग हो रही है, इसके हाँ। लिए भी कोई दुआ कीजिएगा। भट्टी साहब देखिए 2 सवाल, एक तो वो जंग की वज़ह से भी परेशान है, दूसरा वो अपने कारोबार की वज़ह से हमारी भी कुछ परेशान बच्चियां है। ना मुझे कोई सवाल हाँ, कर रही थी, कोई बच्चियां को हमारी मेरी बेटियां फ़ोन करके कि जंग हो रही है। खातून की सिनफ़ नाज़ुक है, वो सॉफ्ट है, हाँ, नरम है, वो हाँ, परेशान हो जाती है कि जंग होगी, हाँ, क्या होगा? कुछ डरी हुई थी। तो बिल्कुल। ऐसे सारे लोग जो डरे हैं, पहले तो ईमान में रहे, हरकत में रहे। हमारी हुँ, पाक फ़ौज जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, और ये तो बेचारे उनकी बात ही कोई नहीं, पागल हैं ये बिल्कुल, इनका दिमाग हुँ, ट्यूनिंग इनकी होगी, लाइनिंग इनकी होगी है। हमारे सारे लोग जो जिनको छोटा-मोटा खौफ़ है, वो 2-3 काम करें। या रकीबो या हफ़ीज़ो, अल्लाह ठीक है। हमारी और हमारी फ़ौज और हमारे मुल्क की हिफ़ाज़त फरमा। हुँ, 3 तस्बीहां, या रकीबो या हफ़ीज़ो, ठीक ला है। हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हमारे मुल्क को और हमारी फ़ौज को हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की टेंशन से बचा। 3 तस्बीहां। हुँ, और तीसरा, दुश्मन जब पंगे लेता हो, साज़िशें करता हो ना, हुँ, या जब्बार हो या कहार हो, अल्लाह तू जब्बार है, तू कहार है, दुश्मन ठीक को है। नीस्तो नाबूद कर। और हाँ, आयतुल कुर्सी सुबह शाम 11 बार हमने पढ़नी है, ताकि हमारी अवाम, हमारी फ़ौज अल्लाह की हिफ़ाज़त में हुँ, रहे, और ये जंग जल्दी ख़त्म हो, ताकि हम अमन से जी सकें। बिल्कुल। दूसरा, बच्चे ने सवाल किया था, हमारा टॉपिक कुछ और है, हाँ, कि रिज़्क़ के हवाले से वो हाँ, परेशान है। तो रिज़्क़ के हवाले से अगर उसकी परेशानी, तो या रज़ाक़ हो या बासित हो 500 बार, ठीक है। या गनी हो या मुगनी हो 500 बार, और सूरह कौसर 120 बार अगर ये महीना 1.5 महीने पढ़ ले, हुँ, इंशाल्लाह उसकी रिज़्क़ की जो बंदिश है, रुकावट दूर हो जाएगी, हुँ। और उसके रिज़्क़ के दरवाजे भी खुल जाएँगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा भट्टी साहब इसके अलावा अगर हम बात करें कि रमज़ान ज़ाहिर है चल रहा है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, तो अभी पहला अशरा क्योंकि अब ख़त्म हो रहा है, हुँ। तो अब कौन-कौन सी दुआएँ हमें करनी चाहिए मैं ताकि अक्सर कहता मज़ीद दिन ज़रा हम अच्छा मैं अक्सर कहता हूँ गुज़ार कि सकें? रमज़ान में अल्लाह ताला ने ना, जैसे अल्लाह ताला लूट सेल लगाता है सारा साल, हुँ, रब्बे ज़ुल जलाल ने लूट सेल लगाई हुई है कि मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। आम इबादत जो 70 के बराबर, ठीक 70 है। नफ़लों के बराबर। तो अल्लाह यहाँ पे ना, अल्लाह का रहमत का और शफ़क़त का पैमाना वो छलक रहा है। हुँ, हमें चाहिए कि हमें इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अल्लाह से माफ़ी माँग लें। क्योंकि मुझे वो हदीस याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ना, जब उन्होंने पहले मंबर पे पाँव रखा ना, जब खुतबे हाँ, के लिए गए, तो बाआवाज़ कहा आमीन। तो अच्छा, सहाबा कराम हैरान हुए कि आपा करीम किसको कह रहे हैं आमीन? हाँ, फिर आपने दूसरे जब मिंबर के दूसरे कदम पे पाँव रखा, तो फिर कहा व आमीन। सहाबा कराम फिर हैरान हो गए कि आका करीम आज हुँ, मामूल से हट के बात कर रहे हैं, किसको कह ठीक रहे है। हैं? जब हाँ, तीसरे पाँव सीढ़ी पे पाँव रखा, फिर बाआवाज़ कहा आमीन। तो अच्छा, सहाबा कराम कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये आप रूटीन हुँ, से हट के बात कर रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं? तो आका हुँ, करीम ने पता है क्या कहा था? मैं जब पहले सीढ़ी पे पाँव रखा, तो जिब्राईल आए, जिब्राईल ने कहा कि हाँ, बदकिस्मत है वो शख्स और रब की रहमत से दूर हुआ, हुँ, जिसको ज़िंदगी में माँ-बाप मिले और उसने अपनी बख्शिश ना कराई। तो मैंने कहा आमीन। अच्छा, दूसरे कदम पे जब सीढ़ी में हाँ, पाँव रखा, तो जिब्राइल फिर आए, हाँ, कहने उन्होंने फिर कहा कि या रसूलल्लाह, बदकिस्मत है वो शख्स और रब हुँ, की रहमत से दूर हुआ, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और वो खुद को बख्शा ना सका। हुँ, यानी कि रमज़ान मिला, बेशक, वो अपने आप को बख्शा ना सका, तो मैंने कहा आमीन। और हुँ, तीसरी जब सीढ़ी पे पाँव रखा, तो फिर जिब्राइल ने कहा कि बदकिस्मत है वो शख्स हाँ, जिसके सामने आका करीम का दुरूद पाक पढ़ा जाए, और वो आगे से हुँ, दुरूद पाक ना पढ़े। तो मैंने हुँ, कहा आमीन। अब देखें, फिर जो फरिश्तों का सरदार है वो कह रहा है, और नबियों का सरदार कह रहा आमीन। बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी में रमज़ान हुँ, मुबारक आ गया है, हमने इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अपनी माफ़ी पूरी करनी है। बिल्कुल, रहमत का, मग़फ़िरत का, जहन्नम से आज़ादी का, ये हुँ, मग़फ़िरत का महीना है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी इस साल हमारी सारा सारा साल हमारी नेकियां हुँ, रहे, हमारी घरों में बरकत रहे, पैसा रहे, रिज़्क़ रहे, सारा कुछ, उन्होंने करना क्या? रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, ठीक है, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, ये इसमें आज़म है। हुँ, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यु, या क़य्यूम। इसमें अल्लाह के सारे बड़े नाम आ गए। ठीक है, या अल्लाह, बिल्कुल, या रहमान, या रहीम, हुँ, या हय्यु, या क़य्यूम। ठीक ये है, 5 तस्बीहां पूरा रमज़ान अगर कोई पढ़ता है इस ख़्याल के साथ कि हाँ, अल्लाह में मेरे सारा साल जितने भी मसाइल वो हल कर दे, और मुझे रिज़्क़, सेहत, कारोबार हर चीज़ हाँ, मिल जाए, एक। और दूसरा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुरान हाँ, पाक में अल्लाह ताला ने कहा था नूह अलैहिस्सलाम से, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों में बरकत है, पैसा है, रिज़्क़ है, माल में बरकत है, हाँ, तो अपनी कौम से कहो वो इस्तग़फ़ार करे। अगर हम बिल्कुल, चाहते हैं कि बेशक, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह 5 तस्बीहां मिक्सर। हुँ, हमने 5 तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ठीक है, 5 तस्बीह या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यु जाके अगर पढ़ते हैं, इससे हम हाँ, रमज़ान की सातें भी समेटेंगे। और हाँ, दूसरी बात है कि रमज़ान जो है ना, ये तज़किया नफ्स के लिए आया है, ये ठीक है, हमें रब के बिल्कुल, करीब लाने के लिए आया है। बिल्कुल, अगर हम रमज़ान के अंदर इबादत के असल हुस्न को नहीं पा सकते, हाँ, उस लुत्फ़ को नहीं पा सकते, तो हमें अपने आप को सोचना चाहिए, हमने गरीबों की मदद करनी है, चैरिटी करनी है, सखावत करनी है, हुँ, क्योंकि
अल्लाह कहता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का बिगड़ा हुआ काम करता है, हाँ मैं उस इंसान के बिगड़े काम ठीक करता हूँ। बेशक। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएं, हम्म, हम किसी गरीब की, किसी मस्कीन की, किसी नीडी, किसी हेल्प जरूरी बंदे की मदद करें, हाँ पैसे से, तवज्जो से, ध्यान से, हौसले से। जब हम ये कोशिश करेंगे, अल्लाह की ज़ात हमारे बिगड़े हुए काम सीधे कर देगी। बिल्कुल हमने खुशियां बांटनी है रिज़्क़ के जरिए, एटीट्यूड के जरिए, ताकि अल्लाह हमारे सीधे बिगड़े काम सीधे कर दे। जनाब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि समा रमज़ान स्पेशल पॉडकास्ट जो सीरीज़ हैं वो स्पॉन्सर्ड की गई हैं राइजन की तरफ से, जहाँ पे आपको 40% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप उनकी आउटलेट से कोई भी शॉपिंग करते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्विज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ढेर सारे इनामात भी जीतना चाहते हैं, तो आप QR कोड को स्कैन करें और इस तरह से आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। जी एक कॉलर की तरफ जाएंगे। जी कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं स्नैन बात कर रहा हूँ लाहौर से। ठीक है, क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मैं आपको बड़े अरसे से सर फॉलो कर रहा हूँ, आपके कॉलम्स पढ़ता हूँ। तो मैंने आपका इंडिया की जंग से पहले कॉलम आया था और आपने उसके बारे में प्रेडिक्ट किया था कि ये बड़ी छोटी ईद के दरमियान ये जंग छिड़ेगी और इस इंटेंसिटी की होगी, और वो जो कि वो वैसा ही हुआ। अब इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस वक्त हालात खराब हुए हुए हैं, तो ये मैं जानना चाह रहा था ये किधर को जाएंगे और इसके बारे में क्या होगा। जिस तरह के आपने पहले पाकिस्तान इंडिया का बताया था, और वो किस बुनियाद पे आपने किस चीज वो कह रहे कि ये कौन सा नॉलेज है, कौन सा सोर्स है। हाँ ये नूरे बसीरत अल्लाह की तरफ से नूर है। जब अल्लाह चाहता किसी इंसान को दे देता है, जब चाहता किसी ले लेता है। कोई किसी इंसान को इल्म गैब नहीं है। उसके सवाल का मकसद ये कौन सा नॉलेज है, कौन सी बेस है, किस बेस पर कर दिया। किसी इंसान के पास कोई इल्म गैब नहीं है, लेकिन रब्बे जुल जलाल जब किसी पे मेहरबान होता है, ख्वाब के जरिए, इल्हाम के जरिए, वजदान के जरिए वो उसके दिल में डाल देता। तो वो इसी जब मैं उसको देख रहा था, मैं नेमतुल्लाह शाह वली साहब हमारे तारीख के 900 साल पहले के वो बुजुर्ग जिन्होंने कहा हुआ है कि एक दिन इस यहाँ पे गजवा हिंद होगा जिसमें हिंदुस्तान के पारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मुसलमान पूरी दुनिया पे फतह करेंगे। उन्होंने भी पेशीनगोई की थी कि जंग ऐसी होगी। मैंने वो जंग उसी बेस पे पेशीनगोई की थी कि ये वो वक्त है जब ये बुनिया, ये साजिशी, ये मकार, ये जो बुज़्द भारत है, ये पंगा लेने की कोशिश करेगा। जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन लेने से पहले इनको दौरा पड़ता है अपनी आवाम के सामने हीरो बनने का। अजीब कौम है अपनी आवाम के सामने हीरो बनने की। उसी तरह मैं इस तरह इंशाअल्लाह रब्बे जुल जलाल के फजल से, करम से, रब के ईमान से मैं कहता हूँ कि जो भारत अफगानिस्तान ने पंगा लिया, इसके पीछे है तो भारत ही। जिस तरह भारत इसका बाप है, जिस तरह उसको शिकस्त फाश हुई थी मिग त्यारों के साथ, राफेल के साथ, अपनी आर्मी के साथ, लेकिन भट्टी साहब पूरी तैयारी से नहीं आए अफगानिस्तान। हाँ? अगर भारत की चलो उनको पुसे पश तो थी ना, अच्छा भारत सपोर्ट थी, लेकिन वो नहीं आए। अच्छा बेटा, भारत ने हमारे पे एहसान किया, पता है क्या एहसान किया है? हाँ। भारत ने पंगा लेके हमें अक़वाम आलम का सारा बना दिया है। मोदी ने पंगा लिया, उसको शिकस्त फाश, ना पंगा लेता, ना शिकस्त फाश होती, ना पाकिस्तान के जानबाज आसमान के सितारे बनते।